दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। चाहे आप छोटे बच्चे हैं या एक बड़े वयस्क, आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं या दफ्तर में जॉब, आप जो भी कार्य करते हैं, ये स्टोरी आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आज आपकी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखता है। आपकी संपूर्ण लाइफ इस वीडियो को देखने के बाद चेंज हो सकती है। तो ये स्टोरी है एक समुद्र की और एक चिड़िया की। समुद्र और चिड़िया दोस्त होते हैं। एक बार की बात है, चिड़िया समुद्र से मिलने के लिए आ रही होती है। तो रास्ते में वह देखती है कि एक छोटा बच्चा समुद्र के किनारे पर बैठा रो रहा होता है और वह समुद्र को कोस रहा होता है कि समुद्र चोर है, समुद्र ने मेरा खिलौना निगल लिया। यहाँ समुद्र के किनारे बैठकर मैं अपने खिलौने से खेल रहा था कि अचानक एक बड़ी लहर आई और मेरे खिलौने को खींचकर अंदर ले गई। तो वह रो रहा होता है और समुद्र के किनारे पर लिख डालता है कि समुद्र चोर है। वह चिड़िया थोड़ा आगे जाती है तो देखती है कि एक मछुआरा समुद्र किनारे बैठकर रो रहा होता है, समुद्र को कोस रहा होता है और समुद्र को अपशब्द कह रहा होता है। तो जब उससे पूछा जाता है कि तू क्यों रो रहा है, क्यों समुद्र को कोस रहा है, क्यों समुद्र को गाली दे रहा है, तो वह कहता है, आज यह समुद्र मेरी मच्छियों से भरी नाव को निगल गया। मैं एक गरीब आदमी हूँ, इसी एक नाव से मच्छियों को पकड़कर मैं अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। आज मेरे पर बहुत सारा कर्जा है, अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? उन कर्जदारों का जो रोज़ रोज़ मुझसे पैसे मांगने आते हैं, उनका कर्जा कैसे चुकाऊंगा? मेरे पास तो ये थोड़ी बहुत पूंजी थी और आज इस पूंजी को भी ये समुद्र मुझसे निगल गया। थोड़ा और आगे जाने पर चिड़िया देखती है कि एक बूढ़ी माँ रो रही होती है और समुद्र को बहुत ज़्यादा कोस रही होती है, समुद्र को बहुत ज़्यादा अभिशाप दे रही होती है। जब उससे पूछा जाता है कि तू क्यों रो रही है, तो वह कहती है कि आज ये समुद्र मेरे पोते को निगल गया। मेरा पोता समुद्र में नहाने गया था और समुद्र की इस लहरों ने उसे अंदर खींच लिया। वही मेरी आखिरी उम्मीद था, मेरे बुढ़ापे का सहारा था। अब मैं किसके सहारे जीऊँगी? मेरा तो बेटा और बहू भी इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा पोता ही थे। आज इस समुद्र ने मेरे उस जिगर के टुकड़े को भी निगल लिया। तो वह चिड़िया दुख से भरी हुई समुद्र से पूछ डालती है कि ऐ समुद्र, तू अपनी सीमाओं का क्यों उल्लंघन करता है? तू क्यों अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे जाता है और लोगों को इतना कष्ट देता है? उनके अपनों को, उनके सामानों को तू खींच लेता है और लोग तुझे प्रतिदिन कोसते रहते हैं। तो समुद्र कहता है, तू सही कहती है, मगर मैं चाहता हूँ कि तू एक बार कल फिर आना और कल फिर मैं तुझे इसका उत्तर दूंगा। तो अगले दिन जब चिड़िया समुद्र से मिलने आती है तो वह क्या देखती है कि एक छोटा बच्चा समुद्र के किनारे पर खूब नाच रहा होता है, खूब मस्ती से झूम रहा होता है और समुद्र को बहुत ज़्यादा धन्यवाद कर रहा होता है, समुद्र का थैंक यू कर रहा होता है। तो जब उससे पूछा जाता है कि तू क्यों खुश हो रहा है, तो वह कहता है, देखो आज मुझे इस समुद्र से ये बॉल मिली, ये कितनी सुंदर और कितनी कीमती बॉल है, क्योंकि समुद्र ने ज्वार भाटा आने के कारण रात का कचरा बाहर फेंक डाला था, जिसमें वो बॉल भी उस बालक को मिल गई और वह बालक बहुत प्रसन्न हो रहा था। थोड़ा आगे जाने पर चिड़िया देखती है कि एक मछुआरा समुद्र को प्रणाम कर रहा होता है, समुद्र का बहुत धन्यवाद कर रहा होता है, खुशी से नाच रहा होता है। तो जब उससे पूछा जाता है कि तू क्यों इतना झूम रहा है, क्यों इतना खुश हो रहा है, तो वो कहता है कि आज मैंने देखो पूरी नाव भरकर मछलियाँ पकड़ी हैं। मेरे सर पर बहुत सारा कर्जा था और कई दिनों से मेरी जाल में बस थोड़ी बहुत ही मछलियाँ फंस पा रही थी, जिससे मैं अपने परिवार का भी पेट बड़ी मुश्किल से पाल पा रहा था। हमने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया था। तो आज इस समुद्र ने मुझ पर इतनी कृपा की है कि आज मेरी पूरी नाव इन मच्छियों से भरी हुई है। अब मैं इसे बाज़ार में बेचूंगा और अपने घर का राशन पानी पूरा करूंगा, अपने परिवार का पेट पालूंगा और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा मनी होगी उस एक्स्ट्रा धन से मैं अपना कर्जा उतारूंगा। चिड़िया थोड़ा और आगे जाती है और आगे वह क्या देखती है कि एक बूढ़ी माँ समुद्र को प्रणाम कर रही होती है। वो समुद्र को माथा टेक रही होती है और समुद्र का गदगद भाव से धन्यवाद कर रही होती है। तो जब उससे पूछा जाता है कि तू क्यों समुद्र का इतना धन्यवाद कर रही है, तू क्यों समुद्र को इतने प्रणाम कर रही है, तो वह कहती है कि देखो आज इस समुद्र ने मुझे क्या दिया। इसने मुझे एक विशाल सीप प्रदान की और इस सीप के अंदर से मुझे यह सच्चा मोती मिला, जो कि बहुत ही कीमती है। इस मोती को बेचकर मैं अपना और अपने परिवार का पेट पाल पाऊंगी। हम बहुत ही गरीब हैं और बहुत दिनों से हमने कुछ नहीं खाया है,
लेकिन अब इस मोती को पाने के बाद मैं अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकूंगी और अपना बुढ़ापा आसानी से बिता सकूंगी। तो इन सारी बातों को देखते हुए जब चिड़िया समुद्र के पास गई तो समुद्र ने कहा, ऐ चिड़िया, अब तू ही बता कि मैं किसकी बात को सुनूं। मैं कल वाले बच्चे की बात को मानूं या आज वाले बच्चे की बात को सुनूं। मैं कल वाले मछुआरे की बात को सुनूं या मैं आज वाले मछुआरे की बात को सुनूं। मैं कल वाली बुढ़िया की बात को सुनूं या आज वाली इस बुढ़िया अम्मा की बात को सुनूं। तो तू ही बता मुझे किसका चुनाव करना चाहिए। मैं तो बिना किसी की बात को सुने सिर्फ अपना काम करता हूँ, और जो मुझे प्रकृति में काम करने को मिला है मैं तो सिर्फ उसी का पालन करता रहता हूँ। अब हर कोई मुझे अपने अपने भावों के अनुसार ही प्रणाम करता है, अपने अपने भावों के अनुसार ही मुझे कोसता है, तो मैं तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ ही निभाता हूँ। बाकी ये सब लोग अपने अपने भावों के अनुसार, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार मेरा शुक्रिया या मुझे कोसते हैं। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी लाइफ में कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, कोई उपलब्धि को पाना चाहते हैं, और उसके लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे नकारात्मक लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको डराने की कोशिश करते हैं और आपको डीमोटिवेट करते हैं। बार बार वे आपसे कहते हैं कि पिछली बार भी तू फेल हुआ था, पिछली बार भी तुझसे नहीं हो पाया था, तो तू आगे कैसे करेगा। वो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। मगर यदि आप उनकी बात को बिना सुने अपना कार्य करते हैं और अपने उस गोल को हासिल करते हैं और लाइफ में कोई मकाम पा लेते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो यही लोग बाद में आपको प्रणाम भी करते हैं। क्योंकि ये नेगेटिव लोग आपको आपकी योग्यताओं की वजह से नहीं कोस रहे होते, आपको आपकी कैपेबिलिटीज़ की वजह से नहीं डरा रहे होते। ये तो आपको कोसते हैं, ये तो आपको डराते हैं, ये तो आपको डीमोटिवेट करते हैं अपने अनुभव के कारण। तो जो उनका अनुभव है अपनी लाइफ में, वो उसी अनुभव के बेस पे आपको जज करते हैं। तो मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो भी नेगेटिव लोग हैं आपकी लाइफ में, जिनसे आपको नेगेटिव सलाहें मिलती हैं, आज आप उन सभी नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर हटा दीजिए। यदि वो आपके परिवार के सदस्य हैं तो उनसे कोई सलाह ना लीजिए, और हमेशा कोशिश कीजिए अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की जो आपको मोटिवेट करें, अच्छे चैनल्स को देखने की जो आपको मोटिवेट करें। आप हमारे चैनल से भी बहुत सारा मोटिवेशनल कंटेंट पा सकते हैं, खुद को मोटिवेट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। किसी भी गोल को पाने के लिए आपको नॉलेज एक्सपर्ट के चैनल से ज़रूर एक वीडियो को प्रतिदिन देखना चाहिए, जो आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने में, आपको अपने सपनों को पूरा करने में। दोस्तों, आज मैं उम्मीद करता हूँ आपने ज़रूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। यदि आपने वाकई इस वीडियो से कुछ लर्निंग ली है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप भी आज से पॉजिटिव लोगों का संग करेंगे? क्या आप भी आज से मोटिवेशनल वीडियोस को देखेंगे? क्या आप भी आज से मोटिवेशनल बुक्स को पढ़ेंगे? यदि आपका जवाब है हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में यस कहिए। दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सचदेव, आपका मित्र, आपका भाई, आपका बेटा, आपके परिवार का सदस्य। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का मोटिवेशनल कंटेंट आपको रेगुलरली मिलता रहे। और जिस व्यक्ति को इस वीडियो की ज़रूरत है उस तक इस वीडियो को पहुंचाइए, इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।